आपने कभी सोचा कुछ लोग इसलिए मर जाते हैं क्योंकि वो गरीब थे और कर्ज चुकाने में असमर्थ। पावापुरी से एक ऐसा ही दिल तोड़ने वाला मामला सामने आया जहां एक ही परिवार के 5 लोगों ने जहर खा लिया। 4 की मौत हो गई और एक जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। नमस्कार, मैं सुभाष रजक और आप देख रहे हैं अपना नालंदा, अपना शहर, अपना खबर। धर्मेंद्र कुमार एक छोटा दुकानदार, सपना देखा था कि अपने मेहनत से कुछ बनाएंगे, पर उसी सपने ने पूरा परिवार छीन लिया। दुकान खोलने के लिए थे 5 लाख रुपए, लेकिन ब्याज हर महीने 10% यानी 50,000 रुपये सिर्फ ब्याज में। बताइए, एक मामूली दुकानदार के लिए क्या ये मुमकिन था? जब पैसे नहीं चुकाए जा सके तो मिली गालियां, बीवी बेटियों के सामने अपमान झेलना पड़ा, हर दिन जिल्लत, हर दिन मानसिक दबाव। और फिर आई 18 जुलाई की सुबह, जहां धर्मेंद्र ने पत्नी, 2 बेटियां, 1 बेटा और खुद को सल्फास की गोली दे दी। 4 चले गए, बस एक बचा, 7 साल का मासूम। उसे शायद ये तक नहीं पता कि उसका अब कोई नहीं बचा। कहते हैं सरकार लखपति दीदियों की बात करती है, लेकिन जब गरीबी खुद को जहर खा लेता है तब कोई योजना, कोई नेता, कोई सिस्टम नजर नहीं आता। एपुआ की टीम पहुंची, उन्होंने मांग की पीड़ित की परिवार को 50 लाख मुआवजा मिले, मासूम बच्चे की पढ़ाई सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार ले और दोषियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। लेकिन असली सवाल तो यही है, क्या यह मामला भी बाकी मामलों की तरह बस एक खबर बनकर रह जाएगा, या हम सब मिलकर इस ब्याजखोरी की अमानवीय व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाएंगे? क्योंकि अगली बार ये दर्द किसी और धर्मेंद्र का हो सकता है, या फिर आपके हमारे घर का भी हो सकता है। मुद्दा बहुत गंभीर है और ये सिर्फ मुद्दा नहीं, ये इंसानियत की बात है। अगर हमारे अंदर जरा से भी इंसानियत बाकी है तो आवाज़ उठाइए, ताकि मर चुके लोगों की आत्मा को शांति मिले और वो मासूम सा बच्चा अकेला महसूस ना करे, उसे लगे कि हम सब उसका परिवार हैं। उम्मीद करते हैं कि धर्मेंद्र का जो इलाज पीएमसीएच में चल रहा है, यहाँ से कोई दुखद खबर ना मिले। अब अंत में देखना यह है कि सरकार क्या करती है और आगे एपुआ और भाकपा माले की आवाज़ क्या कहती है। देखिए हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इस प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य क्या है? आज हम लोग यहाँ जो एक काफ़ी दुखद घटना हुई है कि कर्ज की वजह से पूरा एक परिवार अपने जीवन को ख़त्म करने की कोशिश किया। 4 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और जो घर का मुखिया है, जो पिता है, वो भी जीवन मौत से जूझ रहे हैं। यहाँ से पुलिस ने उनको पीएमसीएच रेफ़र कर दिया है। हम लोगों ने अस्पताल के जो सुप्रिटेंडेंट हैं उनसे भी मुलाकात की और पूछा कि क्या स्थिति है, तो उनका कहना था कि बहुत क्रिटिकल पोजीशन है। तो हम बिहार की सरकार से ये मांग करेंगे कि धर्मेंद्र कुमार, जिनको पीएमसीएच रेफ़र किया गया है, उनका बेहतर से बेहतर इलाज हो। अगर पीएमसीएच में ये इलाज संभव नहीं है, उनको बाहर भेजा जाए और कम से कम उस व्यक्ति को जिंदा बचाने की कोशिश हो। ये जिस तरीके का कर्ज का पूरा मामला है, ये बहुत ही दर्दनाक है और इसमें हम बिहार की सरकार को इसलिए जवाबदेह मानते हैं कि आज हम देख रहे हैं कि जो कर्ज देने वाले हैं उन पर कहीं कोई कंट्रोल नहीं है। यहाँ जो नालंदा की जो घटना है, जो धर्मेंद्र कुमार ने कर्ज लिया हुआ था, उनको हर महीने 5 लाख रुपए पे 50,000 रुपये हर महीने सूद भरना था। ये पुलिस का बयान है। तो आप समझ सकते हैं कि एक छोटी सी दुकान जिन्होंने अभी शुरू ही की है, वो कहाँ से भर सकते थे। और 6 महीना होते होते जो देने वाले थे कर्ज, दोनों कर्ज देने वाले लोगों ने उनको इतना प्रताड़ित किया, उनकी पत्नी के सामने, उनकी जवान बेटी के सामने, बच्चों के सामने, और पूरा परिवार जिसके सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा, उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो हमारी सरकार इस मामले पे तत्काल कार्रवाई करे। निश्चित रूप से उन दोनों कर्ज देने वाले महाजनों की गिरफ्तारी तो होनी ही चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ जो हम पूरे बिहार में देख रहे हैं कि ये महज नालंदा की घटना नहीं है, ये घटना आज बिहार के हर कोने से खबर आ रही है। अररिया में तो एक महिला का बच्चा बिकवा दिया गया था माइक्रो फाइनेंस कंपनी का किस्त चुकाने के लिए। मुजफ्फरपुर में हम लोगों ने 4 घटनाएं, जहां मैं खुद गई हूँ, मजबूर होकर माइक्रो फाइनेंस कंपनी के कर्ज से मजबूर होकर के लोगों ने सुसाइड कर लिया, पेट पर फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली। कहीं किसी घर में ये माइक्रो फाइनेंस कंपनी वाले जो कर्ज देते हैं, रात तक बैठे रहते हैं, जवान बेटी है, महिला है, उसके सामने उसको गालियां देना, प्रताड़ित करना, यहाँ तक कहना कि तुमको अपना शरीर बेच के भी देना हो दो, लेकिन हमारा किस्त चुकाओ। तो ये जो आज स्थिति बनी हुई है,
जिस बिहार में हम जान रहे हैं कि लोगों की 94 लाख परिवार ऐसा है सरकारी आंकड़े के मुताबिक जिनकी महीने की आमदनी 6,000 रुपये से भी कम है। ऐसे में उस परिवार के सामने आप समझ सकते हैं कि अपने जीवन की छोटी छोटी अगर अचानक कोई ज़रूरत आ जा रही है तो उसको कर्ज लेना पड़ रहा है। तो ये जो कर्ज का नियम कानून है, बैंक हमारे यहाँ बहुत ही कम है। खाता तो खुलवा दिया गया, मोदी जी इसका खूब ढिढोरा पीटते हैं कि हमने सबका खाता खुलवा दिया, लेकिन आप बैंक खुलवाइए, आप सस्ते दर पर, आप 2% के दर पर उनको कर्ज देने का इंतजाम कीजिए, कर्ज देने के नियम को आप हल्का बनाइए। तो कर्ज देने का कहीं कोई नियम नहीं है, उल्टे महाजनों को छूट मिली हुई है जो हम यहाँ देख रहे हैं। और पूरे बिहार में हम देख रहे हैं कि माइक्रो फाइनेंस कंपनी जो है एकदम बाढ़ आई हुई है उनकी। एक गांव में हम लोगों ने देखा दरभंगा के कि एक गांव में 18 माइक्रो फाइनेंस कंपनियों ने कर्ज दिया है और उनके लिए कहीं कोई रेगुलेटरी सिस्टम नहीं है, कोई उन पर वो कितना सूद लेंगे इसका कहीं कोई कैप नहीं है। तो हमारी सरकार जो बड़े बड़े लोगों का कर्ज माफ़ कर दे रही है, गरीबों का कर्ज माफ़ करे। कोविड के बाद बिहार में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनका रोजगार छिन गया, जिनकी कमर टूट गई आर्थिक रूप से कहिए, और अभी भी वो खड़े नहीं हो पाए। तो कोविड के दौर के बाद के अब तक खासकर महिलाओं के लिए हम कहेंगे कि जो छोटे कर्ज हैं 2 लाख रुपए तक का जो कर्ज महिलाओं ने लिया है वो कर्ज सरकार माफ़ करे। इसी मांग को हम यहाँ पर उठाना चाहते हैं। और नालंदा की जो ये घटना है, इसमें जो बच्चा बचा हुआ है उसकी परवरिश अच्छे तरीके से हो सके, उसकी पढ़ाई लिखाई अच्छे तरीके से हो सके, वो इस ट्रॉमा से निकल पाए बच्चा और एक बेहतर इंसान बन सके, रोज़गार मिले, उसकी सुरक्षा के लिए सरकार को हर सुविधा उसको मुहैया करवाना चाहिए। जो पीड़ित परिवार के परिजन हैं उनके मुआवजे का इंतजाम होना चाहिए और ये जो दोनों व्यक्ति हैं इनकी गिरफ्तारी हो और बिहार के भीतर कर्ज लेन देन के मामले में सरकार एक सख्त कानून बनाए। क्या परिचय हुआ मैम आपका? मीना तिवारी, राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन और भाकपा माले के केंद्रीय कमेटी सदस्य।